तो चलिए दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट क्वेश्चंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के एग्जाम्स के लिए। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं कल के दिन में, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन है। बस आप लोग को मैंने बताया भी था कि 5 सालों का मॉडल सेट आप लोग तैयार कर लो और 5 सालों का प्रीवियस ईयर उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मॉडल सेट की तैयारी मैं आप लोग यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी छात्र, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग जैसे जैसे इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल गया है। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। यही इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। सेट को नंबर डी है दोस्तों, इसी तरीके ए से लेकर जे तक आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए हम लोग वन कर रहा है दोस्तों कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का यूक्रोमेटिन जो होता है दोस्तों, वो जेनेटिकली एक्टिव होता है, यानी आनुवांशिकता सक्रिय होता है। इसी समय दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, जेनेटिकली एक्टिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। इंग्लिश में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों, वो टाइगर यानी बाघ के लिए फेमस है। तो दो का जो है सही आंसर होगा सी, टाइगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइब्रिड विगर संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू विच इवेंट इन द फॉलोइंग। तो हाइब्रिड विगर जो होता है दोस्तों, वो होता है हेटेरोजाइगोसिटी के कारण, यानी विषम युग्मता के कारण। तो 3 का सही आंसर होगा डी, हेटेरोजाइगोसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन। तो वेस्टिजियल ऑर्गेन वो ऑर्गेन होता है दोस्तों जो कभी हमारे पूर्वज में कार्यरत थे, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गेन कहलाता है। तो यहाँ पर जो होगा वेस्टिजियल ऑर्गेन वो होगा कॉकिक्स। तो 4 का जो है सही आंसर होगा सी, कॉकिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है दोस्तों ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, मानव में पाया जाता है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होती है। व्हिच पोलिनेटर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय सेंट ऑफ फ्लावर। देखिए दोस्तों, जो पोलिनेशन प्रोसेस में भाग लेता है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे कोई एनिमल्स हो, तो वो पोलिनेटर कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मॉथ जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शलभ, ये जो है फ्लावर के सेंट से आकर्षित नहीं होती है। तो 6 का सही आंसर होगा ए, मॉथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इन मैन इज। तो क्वांटिटेटिव लक्षण है दोस्तों, इसका उदाहरण है स्किन कलर। तो 7 का जो है सही आंसर होगा बी, स्किन कलर यानी त्वचा का रंग, जो एक प्रकार का जो है क्वांटिटेटिव ट्रेट है, क्वांटिटेटिव लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। द एजेंट दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड। तो उस एजेंट को बोलते हैं दोस्तों कार्सिनोजेन। ये कार्सिनोजेन केमिकल हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल हो सकता है, या कोई फिजिकल एलिमेंट हो सकता है। जो कैंसर को उत्पन्न करता है वो कार्सिनोजेन कहलाता है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा बी, कार्सिनोजेन। यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश में कार्सिनोजेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर देयर। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। आप सुने होंगे नाम डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो है 2 प्रकार है न्यूक्लिक एसिड का। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इकोसिस्टम में दोस्तों प्रथम ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राथमिक उत्पादक, और इसकी संख्या भी दोस्तों सबसे ज़्यादा होंगे। तो 10 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, पूरा VVI क्वेश्चन है, आपको मेन एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 11 का क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन है कि कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो जीन है दोस्तों ऑन्कोजीन्स भी और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगर इन दोनों में दोस्तों अगर म्यूटेशन होगा तो कैंसर में सेल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 11 का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। जीन गन कैन इंट्रोड्यूस जीन इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ। तो ये हेल्प लेता है दोस्तों माइक्रोस्कोपिक प्लेट का, सूक्ष्म छर्रों का। इसी के मदद से जो है जीन को जो है प्लांट सेल में है ट्रांसफ़र किया जाता है जीन गन के द्वारा। 12 का तो सही आंसर होगा माइक्रोस्कोपिक प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। फ्लेवर सेवर इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये जो है दोस्तों टोमेटो का एक वैरायटी है, ठीक है, जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है। तो 13 का सही आंसर होगा यहाँ पर टोमेटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित है। द अपराइट पैरामीटर ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो अपराइट पिरामिड एब्सेंट रहता है दोस्तों इसके संख्या का, वो संख्या जो है एब्सेंट रहता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो 14 का सही आंसर होगा ए, फॉरेस्ट। 15 का देखते हैं कि पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है, which is not recycle in the ecosystem। तो देखिए दोस्तों एनर्जी जो है इसका रिसाइकल नहीं होता है इकोसिस्टम में। जो एक बार एनर्जी लॉस हो गया वो हमेशा इन्वायरमेंट में रहता है, वो दोबारा जो है इसका रिसाइकल नहीं होता है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एनर्जी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता है वह पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। द स्पर्मेटोजोआ व्हिच आर नॉट इजैकुलेट आर रीअब्जॉर्ब इन द। देखिए दोस्तों जो शुक्राणु जो है नहीं निकल पाता है, नहीं इजैकुलेट होता है, तो वह कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब हो जाता है भास डिफरेंस में। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, भास डिफरेंस यानी शुक्र वाहक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयोजिक उत्तर किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच एम्ब्रियोनिक लेयर। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दोस्तों वो डेवलप होता है मेजोडर्म से। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, मेजोडर्म। आपको पता होगा दोस्तों कि एम्ब्रियोनिक लेयर जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ड्राइव होता है वो होता है मेजोडर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। एक्स क्रोमोजोम इज। तो एक्स क्रोमोजोम में है दोस्तों सेंट्रोमेयर जो होता है ठीक इसके बीच में होता है, तो इसलिए जो होगा मेटासेंट्रिक इन नेचर में होगा। तो 18 का जो है सही आंसर होगा सी, मेटासेंट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। एलोसोम्स आर द नेम ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो एलोसोम्स नाम है दोस्तों सेक्स क्रोमोजोम का यानी लिंग गुणसूत्र का। तो 19 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडोगैमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। इंडोगैमी इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो इंडोगैमी पाया जाता है दोस्तों टीनिया में, ठीक है। तो 20 का सही आंसर होगा यहाँ पर
सी टेनिया, हिंदी में भी उनको बोलते हैं फीता कृमि। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आंसर अगर आपको गलत लगता है तो सही करके मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए 21 का देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रस साइकिल अकर इन विच ऑफ द फ्लोइंग, मध्य चक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है दोस्तों एनिमल्स में, जैसे डॉग हो गया, कॉ हो गया, बेफेलो हो गया, इन सभी में जो है ऑस्ट्रस साइकिल्स होता है। तो 21 का सही आंसर होगा सी कौ यानी गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो रणथंभौर जो है नेशनल पार्क दोस्तों ये स्थित है राजस्थान में। तो 22 का जो है सही आंसर होगा बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से स्थानिक पौधे कौन सा है। व्हिच वन इज द एंडेमिक प्लांट, तो एंडेमिक प्लांट वो प्लांट होता है दोस्तों जो किसी खास रीजन में एक ही जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है एंडेमिक प्लांट हो जाएगा वो हो जाएगा निप्थेनिस खासियाना। ये जो है दोस्तों कीटभक्षी पौधे होते हैं जो भोजन के रूप में कीट को भी कभी कभी खा लेते हैं डाइजेस्ट करके। तो 23 का सही आंसर होगा डी नेप्थेनिया खासियाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन क्लोनिंग से संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए यूज्ड एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग इज, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है दोस्तों जो वेक्टर के रूप में काम करता है वो है प्लाज्मिड, ठीक है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाल्पित करता है। द टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो टीआई प्लाज्मिड दोस्तों ट्रांसफॉर्म करता है प्लांट सेल को, ठीक है। अगर प्लांट सेल में कोई जीन अगर ट्रांसफर करना होता है तो टीआई प्लाज्मिड के थ्रू करते हैं। तो 25 का जो है सही आंसर होगा सी प्लांट्स यानी पौधे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी होता है। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज फुल इन, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है दोस्तों पीसीआर वो होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। तो 26 का सही आंसर होगा डी, इनको हिंदी में बोलते हैं डीएनए प्रबंधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुकुरबिटा के टेंड्रिल तथा बोगनवेलिया के कांटे क्या है। टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया, तो ये दोनों दोस्तों आपस में दिखाता है होमोलोगस ऑर्गेन, यानी कि दोनों का जो उत्पत्ति होता है दोस्तों वो सेम होता है लेकिन कार्य करने का फंक्शन जो है, कार्य करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन इसका ओरिजिन सेम होता है, तो उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंड्रिल और थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया है ये दोनों जो है होमोलोगस ऑर्गेन है। तो 27 का सही आंसर होगा ए समजात अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। डार्विन फीचर्स शो, तो डार्विन फीचर दिखाता है दोस्तों एडेप्टिव रेडिएशन। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी एडेप्टिव रेडिएशन अनुकूली विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्कियोटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है। आर्कियोटेरिक्स फॉसिल्स बर्ड इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो ये आर्कियोटेरिक्स बर्ड है दोस्तों ये कनेक्टिंग लिंक है सरीसृप और पक्षी वर्ग के यानी रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच जो है एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो 29 का जो है सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए द्विसंकर स्थिति कौन सी है। डायहाइब्रिड कंडीशन इज, तो इसमें से डायहाइब्रिड कंडीशन कौन दिखाता है दोस्तों। देखिए दो प्रकार का हेट्रोजीन होगा इसमें, तो ये इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सी। देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, जो ये जो है डायहाइब्रिड कंडीशन को दिखाता है। तो 30 का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड, तो जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं दोस्तों एलील यानी
युग्म विकल्पी। तो 31 का जो है सही आंसर होगा डी, एलील। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेप्टल सेल्स शो, टेप्टल कोशिका क्या दर्शाती है। तो टेप्टल सेल्स दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये पाया जाता है, तो ये टेप्टल सेल जो है दोस्तों ये पाया जाता है एंथर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो है दोस्तों ये इनर मोस्ट लेयर होता है, टेप्टल सेल वहाँ पाया जाता है। तो ये जो दिखाता है दोस्तों, ये दिखाता है इंडोमेटोसिस और पॉलीप्लॉइडी, यानी इंडोमेटोसिस और बहुगुणता दिखाता है। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण कोश किससे बनता है। तो भ्रूण कोश यानी इम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड है। तो इम्ब्रियो सैक बनता है दोस्तों गुरु बीजाणु से, मेगा स्पोर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। व्हिच वन इज प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए पे पाया जाता है दोस्तों एंटीकोडॉन यानी विरोधी कूट। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एंटीकोडॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नामक एग्जाम होता है दोस्तों। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये जो बेसिकली यूज होता है दोस्तों आरएनए के स्ट्रैंड पर यूज होता है और इससे डीएनए बना लिया जाता है। ये बेसिकली वायरस में पाया जाता है। तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओपेरेन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। ए जीन ऑफ ओपेरेन व्हिच फॉर्म द रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड। जो रिप्रेशन प्रोटीन को बनाता है दोस्तों वो कहलाता है रेगुलेटर जीन। तो 36 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर रेगुलेटर जीन। तो अगला क्वेश्चन है 37 का दोस्तों कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किससे प्रभावित करता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टेटनस एफेक्ट्स। तो दोस्तों ये अफेक्ट्स करता है वॉलेंट्री मसल्स को, ठीक है, यानी स्वैच्छिक मांसपेशिया को। तो 37 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वॉलेंट्री मसल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। एड्स वायरस पोजेज। तो एड्स वायरस का दोस्तों जेनेटिक मटेरियल होता है वह होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, यानी एक कुंडलिनी आरएनए। तो 38 का जो है सही आंसर होगा ए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है। एडिक्शन ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय। तो टोबैको का जो एडिक्शन होता है दोस्तों वो होता है निकोटिन के कारण। ये जो है दोस्तों नशीला पदार्थ होता है निकोटिन, जो आदमी का जो है ब्रेन पर इफेक्ट करता है और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है। तो ये जो है निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में, जो एक तरह का लत का कारण होता है। तो 39 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, निकोटिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। डोमेस्टिक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट व्हिच टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो वो बनाता है दोस्तों बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, ठीक है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन यानी जैव निम्नीकरण प्रदूषण। ये घरेलू कचरा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग। तो है दोस्तों इस्चेरिया कोलाई। तो 41 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, इस्चेरिया कोलाई यानी ई कोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉम्बे डक क्या है। बॉम्बे डक इज, तो बॉम्बे डक जो है दोस्तों एक प्रकार का फिश है। तो 42 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, फिश यानी मछली। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन एग्जाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 का। क्वेश्चन है कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में है। शक्ति रतन एंड प्रोटीना आर लाइसिन रिच वेराइटी ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग।
तो दोस्तों ये जो है वैरायटी है मैज यानी मक्का का, तो 43 का जो है सही आंसर होगा डी मैज मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैल का वीर्य किस में संचित होता है? बुल सीमेंस इज स्टोर्स इन। तो बुल का जो सीमेन होता है दोस्तों, उसके सीमेन को जो है स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, तो 44 का जो है सही आंसर होगा ये लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन इन सिल्क थ्रेड इज। तो वो प्रोटीन होता है दोस्तों फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है सिल्क थ्रेड में। तो 45 का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? लेडिंग सेल सेक्रेट। तो लेडिंग सेल यानी इसको इंटरस्टेशियल सेल भी बोलते हैं दोस्तों। ये बेसिकली टेस्टिस में पाया जाता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। तो 46 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुखी गर्भनिरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? ओरल कंट्रासेप्टिव इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन। तो ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव होता है दोस्तों, गर्भ निरोधी गोलियां, ठीक है, ये गोलियां में जो है बेसिकली रहता है प्रोस्टेजेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन। तो 47 का जो है सही आंसर होगा वो होगा डी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है ओरल पिल्स में, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? लैंगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म। तो लैंगिंग स्ट्रैंड बनता है दोस्तों डिसकंटिन्यूसली, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं असतंत, और इन शॉर्ट सेगमेंट, छोटे छोटे खंडों में बनता है। तो 48 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स व्हेन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है दोस्तों जब उसमें जो है बेस का विलोपन भी होता है और निवेशन भी होता है। ठीक है, तो 49 का जो है सही आंसर होगा ए बेस इज डिलेटेड और एडेड। जब आप बेस को, किसी भी बेस को दोस्तों अगर आप उसमें जोड़ देते हैं या उसको डिलीट करते हैं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। तो 49 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ओवल हाइपोथेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय। तो ओवल हाइपोथेसिस दिया गया था दोस्तों फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो 50 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर क्रिक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? व्हिच वन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का डिग्रेडेशन का कारण होता है दोस्तों वो होता है आर्सेनिक कंपाउंड, जो काफ़ी टॉक्सिन होता है दोस्तों। आरबीसी को जो है मार देता है, बिल्कुल तरह से जो है उसको खत्म कर देता है। तो 51 का जो सही आंसर होगा ए आर्सेनिक कंपाउंड यानी आर्सेनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर ब्लूम्स आर फॉर्म्ड बाय। तो वाटर ब्लूम्स होता है दोस्तों प्लैंक्टोनिक एल्गी। जब प्लैंक्टोनिक शैवाल की संख्या काफ़ी मात्रा में हो जाता है दोस्तों किसी तालाब में, तो वाटर ब्लूम्स यानी जल प्रस्फुटन को पैदा करता है। तो 52 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो सॉइल फॉर्मेशन होता है दोस्तों वेदरिंग, सॉइल बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों पेडोजेनेसिस, और इसमें एक प्रोसेस होता है वेदरिंग भी यानी अपक्षय भी। ठीक है, तो 53 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलोभिद की एक विशेषता क्या है? ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ हाइड्रोफैट्स। तो हाइड्रोफैट्स वो प्लांट होता है दोस्तों जो बेसिकली जल में पाया जाता है। ठीक है,
तो उसमें पाया जाने वाला एक शब्द वो होता है दोस्तों, उसके अंदर एरेनकेमा पाया जाता है, जो उसको फ्लोटिंग बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जलीय पौधे तैरते रहता है। तो 54 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एरेनकेमा। अगला क्वेश्चन है कि फफूंदी हैफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? फंगल हैफी रिमेन इंटरसेलुलर इन। तो फंगल हैफिन रहता है इंटरसेलुलर दोस्तों, वो रहता है इक्टोमाइकोहिजा में, इक्टोमाइकोहिजा में रहता है। तो 55 का जो है सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लियोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपिक जीन शो व्हिच टाइप ऑफ फिनोटाइप। तो प्लियोट्रोपिक जीन दोस्तों मल्टीपल फिनोटाइप्स को दिखाता है, एक ही जीन का जो है विभिन्न प्रकार का फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको प्लियोट्रोपिक जीन कहा जाता है। तो 56 का जो है सही आंसर होगा बी, मल्टीपल फिनोटाइप यानी विभिन्न लक्षण प्रारूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मी जीव कैसा है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म फॉर 2 जीन इन द फ्लोइंग शैल बी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेट्रोजाइगस पूछ रहा है और 2 जीन का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। तो आप हेट्रोजाइगस इसमें इसका सही आंसर होगा डी, RR और YY। आप देख सकते हैं ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो 57 का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? व्हिच वन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय जलीय पशु है दोस्तों वो है डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन। तो 58 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, नदी डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूड द अंडर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन वो होता है दोस्तों जब कहीं पर भी अगर ज़्यादा पेड़ पौधे या अगर कोई जीव जंतु ज़्यादा पाया जाता है और वहीं पर जो उसका कंजर्वेशन कर देते हैं तो वो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन नहीं होगा, वो होगा बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन। तो 59 का जो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, वनस्पति और प्राणी उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है, इंग्लिश में है मोलिकुलर सीजर्स व्हिच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। तो उस स्पेसिफिक साइट के लिए यूज होता है दोस्तों, वो होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेज हिंदी में बोलते हैं इनको प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेजेज। एक प्रकार का एंजाइम है दोस्तों, ये जो है मोलिकुलर सीजर्स के रूप में यानी आणविक कैंची के रूप में यूज होता है। तो 60 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर इन जीन थेरेपी ऑफ SCID। SCID है दोस्तों ये प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो इसको ठीक करने के लिए जीन थेरेपी करते हैं और उसमें वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, वो करते हैं रेट्रोवायरस को। तो 61 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, रेट्रोवायरस यानी रेट्रो विषाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है? विच आर द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन। अब ये बताए थे दोस्तों कि वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो कभी हमारे पूर्वज में कार्यरत थे लेकिन अब उनका कोई यूज नहीं होता है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। तो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन होता है दोस्तों निक्टोनिक मेम्ब्रेन यानी निक्टोनिक झिल्ली, टेल वर्टिब्रे, पूंछ, कशेरुक और विजडम टीथ, ये तीनों का तीनों जो है दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो 62 का जो है सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कपास निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध करते हैं? बीटी कॉटन जीन रिपेल व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो बीटी कॉटन रिपेल करता है दोस्तों इंसेक्ट पेस्ट को, जो भी इंसेक्ट पेस्ट रहता है
उनको ये जो है बीटी कॉटन खत्म कर देता है, उनको मार देता है। तो 63 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसमें टैग पॉलीमरेज नामक एग्जाम यूज किया जाता है। तो इसका सोर्स है थर्मोफिलस बैक्टीरिया। तो 64 का जो है सही आंसर होगा बी, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक जीवाणु। 64 का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used in the production of insulin by genetic engineering? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो इंसुलिन उत्पादन किया जाता है दोस्तों, उसमें यूज करते हैं ई कोली बैक्टीरिया को। तो 65 का जो है सही आंसर होगा बी, ई कोली बैक्टीरिया। आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको मेन एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 66 का। 66 क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों कि योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थॉट वाज प्रोपोज्ड बाय। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो थॉट था दोस्तों, ये थॉट था चार्ल्स डार्विन का। तो 66 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद यानी जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? Which of the following is used as ग्रीन मैन्यूर और बायो फर्टिलाइजर? तो ग्रीन मैन्यूर यानी जैव उर्वरक के रूप में यूज करते हैं दोस्तों ढैंचा का, ठीक है। तो 67 का जो है सही आंसर होगा डी, ढैंचा। बेसिकली दोस्तों ये धान के खेती के समय इसका यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवनिक कीटनाशक है? Which of the following is the microbial insecticide? तो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड जो है दोस्तों वो है बैसिलस थुरिंगेंसिस। तो 68 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, बीटी कॉटन। आप नाम सुने होंगे दोस्तों कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रोंजाल, ये जो है इंसेक्टिसाइड माइक्रोबियल है। तो 68 का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? Which among the following is the direct ancestors of होमो सैपियंस? तो होमो सैपियंस का जो डायरेक्ट इंसेस्टर है दोस्तों वो है होमो इरेक्टस। यानी होमो इरेक्टस जो है, सॉरी होमो सैपियंस जो है वो होमो इरेक्टस से डायरेक्ट बना है। तो 69 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, होमो इरेक्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट वाटर इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप? देखिए दोस्तों, जब स्वेज वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो उसमें जो है बेसिकली फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है 70 का सही आंसर होगा इसको हिंदी में बोलते हैं निस्यंदन तथा अवसादन, इंग्लिश में बोलते हैं इनको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। ये जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है स्वेज वाटर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल 70 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।